और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी देवी का जहां तक सवाल है, राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम, और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड, और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह समीक्षा होगी कि किसने कितनी जिम्मेदारी निभाई, कैसे गड़बड़ी हुई और कैसे चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में रही। उन्होंने दावा किया कि कैसे चोरी की गई, कैसे जनता के अधिकार छीने गए, सबकी समीक्षा होगी। बिहार कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ उठ रही आवाजों पर पप्पू यादव ने कहा कि यह मामला डिसिप्लिन कमेटी का है। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने दायित्व और जिम्मेदारी पर भी नजर डालनी चाहिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली कराने को लेकर पप्पू यादव ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह गलत है। बिहार में लगातार गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। यह हिटलरशाही नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नालंदा और पटना में गरीबों के घर व दुकानें तोड़ी जा रही है। ऐसा मैंने लालू नीतीश के शासन में कभी नहीं देखा। इसे लोकसभा में भी उठाऊंगा और लड़ाई भी लड़ूंगा। आरजेडी द्वारा बंगला खाली नहीं करने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो कोर्ट जाए, लेकिन यह राजनीतिक भावना से प्रेरित कार्रवाई है। नीतीश जी को देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। बिहार में योगी मॉडल लागू होने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल पाएगा। यह कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, हिटलर का बिहार नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नेता, अधिकारी और जमीन माफिया मिलकर गरीबों के घरों पर कब्जे का माहौल बना रहे हैं। साथ ही राज्य में बढ़ते अपराध पर भी चिंता व्यक्त की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। होगी ना, बिहार समीक्षा बैठक होगी, किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए, तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, या चुनाव चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार नेतृत्व पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ गए। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता, ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। सर, 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजाड़ना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी, ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया, यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर, आप ही लोग नाटक करते हो क्या है। यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने, क्या हुआ, यहाँ कौन मॉडल, ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है।
समझ गए? ये बुलडोजर का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, आप इसके मान रहे हैं? हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये तो ये लोग नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया है और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी दीदी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप भ्रष्टाचार खत्म करो, लगातार मर्डर हो रहा है, 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे। राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। आचार्य ने भी कह दिया कि खाली नहीं करेंगे। भैया मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए और इससे गरीबों में आक्रोश है और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करेंगे। साथ ही संसद में जय हिंद व वंदे मातरम के नारों पर प्रतिबंध की खबरों पर पप्पू यादव ने कहा कि हर किसी को नारा लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम जय मानवता का नारा लगाते हैं, किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जानी चाहिए। साथ ही बीएलओ की मौत को गंभीर बताते हुए पप्पू यादव ने जांच की मांग की है। सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई नारा, सब स्वतंत्र है, अपना अपना नारा सब लगाए। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा। अम्बेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। 1 तारीख से सदन में ये मुद्दा उठेगा और हम ऐसी किसी भी फालतू बातों पे नहीं जाएंगे कि वो नारा, सबको नारा लगाने की स्वतंत्रता है और किसी की किसी जाति धर्म मजहब को ठेस ना पहुंचे। अब ये कौन है, रामभद्रा भद्रा, वो बोल दिया सोनिया गांधी माप इस तरीके से टिप्पणी और बोल दिया कि अरे भैया विश्व गुरु तब न बनेगा जब एक एक घर पढ़ लेगा। और जब इकोनॉमी हम अफ्रीका से भी नीचे आ गए, 100 रुपया और 150 रुपया वैल्यू है, इस पर बात ही नहीं करेगा वो। हमारी इकोनॉमी पर बात करो ना कि दुनिया में इकोनॉमी सस्टेन कैसे होगा। और एक आदमी बोल दिया आरक्षण खत्म करो, खत्म करिए, सब जात का एक दूसरे जात में शादी ब्याह शुरू करिए। हिंदू में जितना दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, अपर कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सब खत्म करिए और जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई देश तरक्की किया क्या? देश तरक्की किया इकोनॉमी से, तो इसीलिए वो सब नहीं चलेगा। बीएलओ की मौत पर भैया बीएलओ की मौत डेंजरस है, इस पर इंक्वायरी की जरूरत है और ऐसे एसआईआर जो जबरदस्ती बिना समय दिए किया जा रहा है, इसमें चोरी का प्रावधान ज्यादा है। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव लगातार सरकार और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो, राबड़ी देवी का आवास विवाद या फिर बिहार में बुलडोजर मॉडल की चर्चा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।